नमस्कार। जय सनातन धर्म की। क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से एक बात सोची है? जो काम कई दशक पुरानी, बल्कि 100 साल से भी अधिक पुरानी कांग्रेस पार्टी और समूचे विपक्ष की कई दशक पुरानी पार्टियां पिछले 12 वर्षों में एड़ी चोटी का जोर लगाने, फर्जी नैरेटिव गढ़ने, सोशल मीडिया पर 24 घंटे दुष्प्रचार करने और तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद नहीं कर पाई, यानी भारत के लाखों युवाओं और छात्रों को सरकार के खिलाफ सड़कों पर उग्र रूप से उतारना। वही काम अमेरिका से भारत लौटे एक अकेले युवक ने महज चंद हफ्तों के भीतर कैसे कर डाला? आखिर नीट पेपर लीक के जायज गुस्से के पीछे किस मास्टरमाइंड ने बैठकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी और जंतर मंतर के इस पूरे प्रोटेस्ट मॉडल का खाका खींचा था? कब, कहां, कैसे और किसने यह समूची योजना बनाई? कैसे इसे क्रियान्वित किया गया? और एक बार शुरुआत होने के बाद इसमें पर्दे के पीछे से और कौन कौन सी ताकतें कूद पड़ी? तो चलिए समझते हैं इन सभी बड़े और रहस्यमय सवालों के सिलसिलेवार जवाब। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे पहली और सबसे रहस्यमयी धुरी है अमेरिका से शुरू हुई इसकी स्पेशल डिजिटल प्लानिंग। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के लंबे समय से अमेरिका में रहकर पब्लिक रिलेशंस यानी पीआर और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग ले रहे थे। अमेरिका और पश्चिमी देशों की पीआर एजेंसियों में एआई मॉडल्स और सोशल मीडिया एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके एक खास तकनीक सिखाई जाती है, जिसे कूटनीतिक भाषा में हैशटैग एक्टिविज्म से ऑन ग्राउंड मोबिलाइजेशन कहा जाता है। इस मॉडल का पहला चरण होता है युवाओं के वास्तविक दर्द, जैसे कि परीक्षा सुधार या पेपर लीक को पहचानना, और फिर एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी व क्लाउड का इस्तेमाल करके चुटीले पैरोडी कंटेंट, मीम्स और विक्टिमहुड ब्रांडिंग के जरिए रातों रात लाखों युवाओं को ऑनलाइन जोड़ना। इसके बाद सोशल मीडिया के विदेशी एल्गोरिदम को इस तरह ट्वीक या मैनिपुलेट किया जाता है कि वह कंटेंट अपने आप किसी खास देश के करोड़ों जेन जेड और छात्रों के फीड में टॉप पर तैरने लगे। यह पश्चिमी पीआर मॉडल इतना साइलेंट होता है कि जब तक देश की आंतरिक सुरक्षा और जांच एजेंसियों को इसकी भनक लगती है, तब तक डिजिटल दुनिया से निकलकर हजारों युवा जंतर मंतर की सड़कों पर खड़े हो चुके होते हैं। यानी जो काम राजनीतिक दल नहीं कर सके, वह एक सोची समझी अमेरिकी पीआर स्ट्रेटेजी के जरिए चंद हफ्तों में अंजाम दे दिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब अभिजीत दीप के और सीजेपी को दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरुआती सफलता मिलती दिखी और मासूम अभ्यर्थियों का गुस्सा सड़कों पर उबला, तो इस आंदोलन में भारत के दुश्मन पड़ोसियों यानी चीन और पाकिस्तान की टूल किट एजेंसियों की तुरंत एंट्री हो गई। खुफिया तंत्र के इनपुट्स गवाही दे रहे हैं कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू होते ही पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित बॉट फार्म्स और आईएसआई के सोशल मीडिया हैंडल्स रातों रात सक्रिय हो गए। एक्स यानी ट्विटर पर हैशटैग्स को ट्रेंड कराने के लिए हजारों फर्जी पाकिस्तानी और चीनी बॉट अकाउंट्स का सहारा लिया गया, ताकि भारत में गृह युद्ध जैसी अवास्तविक स्थिति को सच बनाकर दिखाया जा सके। चीन के स्टेट स्पॉन्सर मीडिया नेटवर्क्स ने इस छात्र आंदोलन को लपकते हुए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया कि भारत की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। भारत के ही लाखों निष्पाप और सीधे साधे युवाओं को मोहरा बनाकर सीमा पार बैठे इन देश विरोधी आकाओं ने भारत की आर्थिक प्रगति, वैश्विक साख और मेक इन इंडिया की साख पर करारा प्रहार करने की साजिश रची। अब सवाल उठता है कि आखिर इस पूरे हाइब्रिड वॉरफेयर और अंतरराष्ट्रीय मोर्चेबंदी का अंतिम मास्टरमाइंड कौन है और इसके पीछे का असली कारण क्या है? यदि बिना नाम लिए कहा जाए, इसका असली और कड़वा सच छुपा है भारत सरकार द्वारा लागू किए गए सख्त एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में।
पिछले कुछ समय से मोदी सरकार ने एफसीआरए नियमों को फौलादी बनाते हुए विदेशी डीप स्टेट और पश्चिमी एनजीओ से भारत आने वाली हजारों करोड़ रुपए की संदेहास्पद विदेशी फंडिंग पर पूरी तरह ताला लगा दिया है। जो विदेशी संस्थाएं और पुराने एनजीओ सिंडिकेट पहले पर्यावरण, मानव अधिकार या धर्म के नाम पर भारत में अरबों रुपए भेजकर देश की अंदरूनी राजनीति को रिमोट कंट्रोल से चलाती थीं, उनकी दुकानें पूरी तरह बंद हो चुकी हैं अथवा बंद होने के कगार पर हैं। इसी बौखलाहट में विदेशी डीप स्टेट ने भारत में सॉफ्ट कलर रिवॉल्यूशन का यह नया प्रयोग किया, जहां राजनीतिक दलों के बजाय गैर राजनीतिक युवाओं का मुखौटा पहनकर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और राजधानी दिल्ली में संसद को बंधक बनाने की रणनीति बनाई गई ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। डिजिटल कम्युनिकेशन और राजनीतिक अभियान चलाने की आधुनिक तकनीकों का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ बताते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी वास्तविक जन असंतोष को बहुत ही कम समय में राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया जा सकता है। इतिहास बताता है कि लगभग हर बड़े लोकतंत्र में, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस, हांगकांग या भारत, जब भी युवाओं से जुड़ा कोई वास्तविक मुद्दा सामने आता है तो अलग अलग राजनीतिक समूह, मीडिया, विदेशी टिप्पणीकार और सोशल मीडिया नेटवर्क अपने अपने नैरेटिव के अनुसार उसे प्रस्तुत करने लगते हैं। इसलिए किसी भी बड़े आंदोलन में दो बातें एक साथ सच हो सकती हैं। एक, लोगों का वास्तविक आक्रोश, और दो, उस आक्रोश का राजनीतिक या अंतर्राष्ट्रीय उपयोग करने की साजिशें। जाहिर है कि इस कड़वे सच को समझने के बाद भारत के युवाओं को अब बेहद सतर्क रहना होगा। परीक्षाओं में पारदर्शिता और छात्रों का न्याय 100% होना चाहिए और सरकार को दोषियों पर सख्त प्रहार करना ही होगा। लेकिन न्याय की इस मांग की आड़ में जब विदेशी पीआर मॉडल, पाकिस्तानी बॉट्स और एफसीआरए का काला धन हमारे मासूम युवाओं को देश के खिलाफ मोहरा बनाने की कोशिश करेगा, तो ऐसी साजिशों को विफल करना भी युवाओं के ही हाथों में है। वैसे सीजेपी के इस अमेरिकी पीआर कनेक्शन, जंतर मंतर आंदोलन के पीछे एक्टिव हुई इस चीनी पाकिस्तानी टूल किट और एफसीआरए के कड़े कानूनों की वजह से रची जा रही इस कलर रिवॉल्यूशन की साजिश को लेकर आपकी अपनी खुद की क्या राय और एनालिसिस है? क्या आपको भी लगता है कि युवाओं के कंधों पर बंदूक रखकर देश को अस्थिर करने का यह खेल अब हमेशा के लिए बंद होना चाहिए? अथवा आप मानते हैं कि आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं हुआ, बल्कि सभी आंदोलनकारी वास्तविक छात्र थे? जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय सनातन धर्म की।